अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। शिक्षक नियोजन को लेकर के सिवान के जेपी चौक पर जब धरना पर बैठ गए अभ्यर्थी तो प्रशासन की आंखें खुली और प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे। सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी रामबाबू बैठा वहां पर, यानी कि अभ्यर्थियों के पास पहुंचे और उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया। लेकिन आपको बताते चले कि वो मानने वाले नहीं थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि गड़बड़ी हुई है और आप यहीं पर DPO को बुलाएं, DO को बुलाएं और मामले की जाँच करें और हमारे साथ न्याय करें। सीधे तौर पे आपको बताते चले कि जिस तरीके से इन लोग की बहाली होनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि पैसे की डिमांड की गई और जब हम लोगों ने मेरिट के आधार पर जब पैसे नहीं दिए तो फिर हम लोगों की बहाली नहीं की गई और हमारी जो बहाली है उसे रद्द की जा रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है अभ्यर्थियों में। SDO के सामने कितने आक्रोशित होकर के ये तमाम अभ्यर्थी बात कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरीके से मान मनोवल किया गया SDO रामबाबू बैठा के द्वारा, पहली बार मान मनोवल किया गया तो उसमें किसी तरह का मामला नहीं सुलझ पाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तकरीबन आपको बता रहे हैं कि रात के 8 साढ़े 8 बजे की यह तस्वीर है जो कि सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे और लगभग आधे घंटे तक वहां पर वार्ता हुई। वार्ता पूरी तरीके से असफल दिखी। रामबाबू बैठा को वापस जाना पड़ा। तमाम समाज सेवी भी लगे हुए थे। अमरजीत कुशवाहा विधायक भी उनके साथ बैठ गए थे, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। थोड़ी देर के बाद CO भी पहुँचे और वो भी समझाए, लेकिन उसके बाद भी कुछ मामले का निष्पादन नहीं हुआ। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी अपनी बातों पर अड़े हुए थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और घूसखोरी नहीं चलेगी। किसी तरीके से शिक्षा विभाग में जो दलाली हो रही है वो नहीं चलेगी। तमाम तरह की चीज़ें थी जिसको लेकर के ये अडिग थे कि किसी भी हाल में हमारे साथ न्याय मिलना चाहिए। और आपको बताते चले कि इतनी कड़ाके की ठंड होने के बावजूद ये लोग रात में भी बैठे रहें और फिर अंत में आपको बताते चले कि तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब फिर से दोबारा SDO को जाना पड़ा और फिर से एक बार मान मनोवल करना पड़ा। लाख समझाने के बाद, कोशिशें करने के बाद और फिर उनका जो धरना था वो समाप्त हुआ। हालांकि आपको बताते चले कि SDO से बातचीत भी हुई, अभ्यर्थियों से भी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि यह धरना इसलिए आज समाप्त किया जा रहा है ताकि कोरोना को जो हवाला है ये अधिकारी दे रहे हैं, तो हम लोग भी इसी देश के रहने वाले, जाहिर सी बात है कि गाइडलाइंस का ख्याल रखना है। लेकिन कल हमें ऑफिस में 2 बजे बुलाया गया और कल निदान नहीं निकला तो फिर से हम लोग धरना पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। तो ये तमाम बातें हैं। आइए सुनते हैं कि अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा और धरने के बाद जब धरना समाप्त हुआ तो SDO रामबाबू बैठा ने क्या कुछ कहा। अब देखना होगा कि रामबाबू बैठा ने जिस तरीके से आश्वासन दिया है तो क्या इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो पाता है या नहीं, क्या इनका नियोजन हो पाता है या नहीं, या ऐसे ही ये दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान। मेरे पापा ने सब करके चले गए दुनिया छोड़ के। 4 साल से ये नियोजन हो रहा है हम लोग का। आज तक भी हम लोग के हाथ में नियोजन पट रही है और उसकी नहीं हुई और चयन हुआ वो भी रद्द हो गया सर। हो रहा है कल तक के लिए बात बनो। कल नहीं सर हम लोग का सर कैंसिलेशन अपलोड हम लोग को चाहिए। हमने 5 मेरा तीसरा कैंसिलेशन है। मेरा को मैं जहाँ मेरा हो रहा है वहाँ पे इस तरह से कैंसिल कर दिया जा रहा है। रोस्टर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये तीसरी बार मेरे साथ हो रहा है। सर जो गलत है उसको निकाल दीजिए, लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको आप चढ़ाइए। सारे कैंडिडेट क्यों सर? 32 कैंडिडेट हैं यहाँ पे। अगर कोई फर्जी होगा भी तो 1 या 2 कोई होगा, पता कीजिए आप, FIR कीजिए। अगर मेरा फर्जी है तो मेरे पे FIR कीजिए। इनको क्यों सजा मिल रहा है? आप जांच कीजिए उस चीज की। 32 के 32 गलत नहीं हो सकते। ये भी है अगर कोई कैंडिडेट देता है एप्लीकेशन तो कैसे बताएं सर? हम लोग कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं दिया है। हम चाह रहे हैं कि स्पष्ट कर दें। आज हम सर यही बैठते हैं, आज यही बैठते हैं, हम यही है। आप सुबह सर आज तक हम लोग नहीं सर जाने दीजिए। 3 कमेटी बैठक बनाई गई, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, वो जांच हुआ, ADM सर का जांच हुआ। उसका जवाब ये नहीं दे पाए हैं आज तक। RTI के साथ 3 लोग से पूछा गया सर, इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया।
वीडियो सर बोले थे कि आज आप लोग का सब कुछ हो जाएगा 11 बजे तक। आज गायब है सर, कितने ऑफिस से गायब है, ऊपर बंद है ऑफिस में, पियून कह रहा है आए ही नहीं है वो लोग। जाम लगेगा, बढ़िया आप लोग बढ़िया पटना चले गए। बढ़िया बढ़िया 11 बजे आप उससे मिलेंगे लेकिन आज बात मान जाओ बाबू। नहीं सर 5 महीने से हम लोग बात ही मान रहे हैं सर आप तो हम लोग कल डीओ साहब आएंगे, ठीक ना। कल मेरे चैम्बर में बेंच पर बाजी की वीडियो पे भी मिला लेंगे, ठीक है। रात में बहुत ठंड है, तबीयत खराब हो जाएगी, कोरोना के कारण में घर पे रहना जरूरी है। कल 1 बजे आ जाओ, 1 बजे। 8 आदमी 32 आदमी नहीं, तो इतना आदमी है आप लोग 5 आदमी आप लोग आज ठीक है। हाँ अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर बुला लीजिएगा तो जाइएगा ये लोग का सारा समस्या सुन लेना सर 2 बजे रखिए ना टाइम। 2 बजे? हाँ 2 बजे टाइम रखिए, 2 बजे रखिए। नहीं 2 बजे, अरे भाई हम कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं। ठीक है 2 बजे, ठीक है 2 बजे। गार्जियन है। ठीक है 2 बजे। हाँ ठीक है जाओ। सर अगर 2 बजे हम लोगों की बात नहीं मानी जाती है, हम लोगों का नहीं अंक्लूड होता है। भाई सारे फैक्ट को हम भी तो अनभिज्ञ है ना, तो विभागीय नियम नहीं क्या वीडियो है? सर आएंगे, बता रहे हैं ना विभागीय नियम का है, हम भी अनभिज्ञ है। तुम अपना बात रखोगे और वो लोग अपना, शिक्षा विभाग अपना बात रखेगा। क्या फैक्ट है, क्या नियम संगत है, ये सब चीज़ें पर डिस्कस होगी। अंततः डिसीजन तो उन्हीं को लेना है, और उस डिसीजन से आहत होगी तुम्हारे पास ऑप्शन है। हाईकोर्ट हर जगह ऑप्शन है। उसके बाद भी कार्यक्रम हो सकता है, ऐसा थोड़े है। ये अपना विरोध प्रकट करने का हर माध्यम है, ये कहीं से भी न्याय पाने का अवसर समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक ना। वीओ लेवल पे, डीपीओ लेवल पर अगर कोई चूक हुई है, गलती हुई है, पता करी तुम्हारे अनुसार, तो उसका कुछ फोरम बना हुआ है। अभी कोरोना काल में ये सब उचित नहीं है। बैठ करके कल वो अपना रखेंगे कि हमने जो लोग समझ लीजिए हमारा विभागीय नियम यह था, इसके अकॉर्डिंग हुआ या नहीं, वो अपना पक्ष रखेंगे। आप तुम लोग अपना पक्ष रखना है, सारा पेपर देख लेके लेंगे, समझ लेंगे कि एक बार बात ही अरे भाई कोई दिख रहा है तो है क्या आपको, है क्या आपको किसी अभी रात तो नहीं निकलेगा, रात भी रात है। हाँ कल मिड टाइम में भी बज ही रहे हैं लोग, ठीक है। कल 2 बजे बैठते हैं। क्या हुआ उसके बाद? एसडीएम सर ने हमें आश्वासन तो दिया है एक बार फिर से कि कल 2 बजे जो है उन्हीं के चैम्बर में मीटिंग होगा। सारे अधिकारियों को, डीपीओ, डीओ, बीडीओ को बुलाया जाएगा और उनकी भी बात सुनी जाएगी, हमारे बात को भी समझा जाएगा और फिर निष्कर्ष पे फिर निकला जाएगा। और कल अगर फिर वही बात हुआ कि अगर उस आश्वासन पे वो लोग खड़े ना उतरे तो फिर हम लोग फिर यहीं पे धरना देने का हमने सोचा। तो आज मतलब कि क्या धरना समाप्त हो गया आज का जो था? आज के लिए क्योंकि नाइट कर्फ्यू है, हम हिलने वाले बिल्कुल नहीं थे, लेकिन नाइट कर्फ्यू में जो है कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है हम उस रूल का सम्मान करते हैं और इस वजह से हम यहाँ पे अभी हट रहे हैं और एसडीएम सर के आश्वासन की वजह से हम हट रहे हैं, वरना हम रात भर यहाँ गुजारने का भी हिम्मत रखते हैं। लेकिन नाइट कर्फ्यू है, हम समझ रहे हैं कोविड बहुत बुरी तरह फैल रहा है, उस चीज़ को ध्यान में रख के बस हम आज जो है आज के लिए बस इसको हम स्थगित कर रहे हैं टेम्प्रेरी बेसिस पे। उसके बाद हम लोग कल फिर अगर नहीं हमारी बात सुनी गई तो फिर हम यहीं पे आएंगे। सब कुछ क्या सर, किस मामले पे सर धरना, किस मामले पे खत्म हुआ सर? सर आपने आया, काफी आपने सहयोग किया और उनको कन्विंस किया कि जो वस्तु स्थिति है वो स्पष्ट कर देंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी हमारे चैम्बर में। ये भी रहेंगे विभागीय नियम क्या है और जो कार्रवाई हुई है, डिले हुआ है या नहीं हुआ है या रद्द होगी, उसके बारे में स्थिति स्पष्ट कर देंगे इन लोगों के समक्ष। तो कल सर बुलाया भी गया है? हाँ 2 बजे स्थिति स्थिति स्पष्ट करने के लिए दोनों।
अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।